तो जो हम कई लोगों से हमारी बात हुई तो अन्ना हजारे की कमी है, किरण बेदी जो संतोष सेवर 3 लोगों को जो है VIP पास दिया गया था, वो नहीं आ रहे हैं। तो इसका लोगों को गम है, क्योंकि यही वो रामलीला मैदान है जहाँ से जल लोकपाल और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए अन्ना हजारे के साथ जो है अरविंद केजरीवाल थे, और आज वहीं पर जो है वो शपथ ले रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अन्ना हजारे नहीं है। इसका लोगों को थोड़ा दुख है, लेकिन इस बात के लोगों को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल उनके सपनों को पूरा करेंगे। जी हाँ दीपेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, सुबह से ही आज सबकी निगाहें लगी हुई थी मेट्रो पर, तो अब तक का मेट्रो का सफर कैसा रहा होगा केजरीवाल का? देखिए, मेट्रो में जिस तरीके से कौशाम्बी जहाँ उनका जो कार्यालय है वहाँ पर इतनी संख्या में लोगों कहने के आसपास इतनी संख्या में कभी भीड़ नहीं जुटी। केजरीवाल के साथ हर कोई जो है गवाह बनना चाहता है उनके साथ निकलने, क्योंकि वहाँ मीडिया की कभी काफी खचाखच मीडिया भरी हुई थी और पुलिस व्यवस्था भी काफी चौक चौबंद की गई थी। उसके बावजूद जो है काफी संख्या में वहाँ लोग थे, और जिस तरह से मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी कड़ी होती है, लेकिन फिर भी आम आदमी जो है पहले से ही टिकट कटा के रखा था। जिस तरह से काफी भीड़ है, तो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जो है फिर यहाँ से राजघाट जाने का है, और उसके बाद जो है दिल्ली सेक्रेटरिएट जाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि काफी लोग जो है वो रामलीला मैदान में जो है इस बात का गवाह बनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल शपथ लेते हैं। जी दीपेंद्र, जैसा कि केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि वो VIP नहीं है और ना ही उनकी ओथ सेरेमनी में कोई VIP आएगा, फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वहां पे कोई और शख्सियात दिखाई दी हैं जो कि केजरीवाल के इस समारोह का हिस्सा बन रही हैं? लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई चर्चा दिखाई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कल दिल्ली बीजेपी में हो रहा था कि जब तक कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा उसे मंथन चल रहा था कौन जाए कौन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा किसी को VIP पास नहीं दिया गया था, किसी को निमंत्रण नहीं दिया। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें कई वरिष्ठ लोगों को, नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। 3 VIP पास जारी किए थे यहाँ पर, सिर्फ संतोष सेगड़े के लिए और किरण बेदी के लिए और अन्ना हजारे, सिर्फ 3। और मंच भी जो है ज्यादा बड़ा मंच नहीं है, छोटा ही मंच बनाया गया है, और यहाँ पर 10 से 12 लोग ही मंच पर रहेंगे। तो जिस तरह से कह सकते हैं कोई VIP नहीं है, लेकिन यहाँ पर VIP आम आदमी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यही आम आदमी जो है हमें जमीन से जो है सर पे बैठाया है, मतलब दिल्ली के सिंहासन पे हमें बैठाया है, तो यही आम आदमी के सपनों को पूरा करना है। तो ये आम आदमी ही उनके लिए VIP है। जी दीपेंद्र, ये तो रही आम आदमी की बात, और दूसरी बात, मीडिया के लिए भी कुछ खास इंतजाम किया गया है? देखिए, मीडिया के काफी ज्यादा इंतजाम किया गया, क्योंकि अगर बता दूं आपको, जितने भी पास इशू किए गए हैं, जो VIP पास इशू किए गए, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो पसंद कर सकते हैं कि वो सिर्फ VIP लोगों को छोड़कर मीडिया को दिया गया। मीडिया शुरू से ही लगातार जो है भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, उस वक्त से लगातार मीडिया उनका साथ दे रहा था। तो आज भी मीडिया को जो है काफी संख्या में जो है यहाँ मीडिया मौजूद है, उनके लिए जो है खास तौर पर व्यवस्था की गई है ताकि वो सही तरीके से सब कुछ दिखा सके। जी हाँ दीपेंद्र, वही सर्दियां हैं, वही दिसंबर का मौसम है, लेकिन आज एक आम आदमी बेहद खास बनने जा रहा है। आप वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बात करी होगी, उनका क्या रिएक्शन आज के लिए सामने आ रहा है? देखिए, जब मैं यहाँ पहुंचा था तो काफी संख्या में लोग उसमें जुट रहे थे। कई लोगों से हमने बात की तो सबसे यही कहना है कि हमने सबको वोट दिया। कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, BJP है, सबको हमने वोट दिया। हर कोई आता है, वोट लेकर जाता है और उसके बाद दर्शन नहीं देता। लेकिन ये आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाने की, अगर BJP पीछे हटी, उसके बाद सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, तो कांग्रेस का समर्थन लेना है कि नहीं लेना है, वो हर सवाल जनता से पूछती है। तो ये सबसे बड़ी उनको खासियत लगी कि जनता जो है उन्हें भी अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता में वो भी भागीदार है, केवल वोट देने के लिए नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल कोई निर्णय लेंगे तो वो उनसे पूछेंगे। हर किसी को बस यही है कि जो भ्रष्टाचार है, जो बिजली के बिल के उन्होंने कहा कि 50% जो लगभग आदि कर देंगे, और पानी की जो है 700 लीटर मुफ्त देने की बात की है, उन सबको पूरा करेंगे। तो एक तरह से जनता में जोश है, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनके वादों को पूरा करेंगे, और जो पहले जो नेता किया करते थे वो नहीं करेंगे, और हर डिसीजन लेने से पहले उनसे रूबरू होंगे और उनकी राय लेंगे। जी दीपेंद्र, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो बाकी है। आप वहाँ हालात पे नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे दीपेंद्र, जो बता रहे थे कि इस वक्त रामलीला मैदान पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ देखी जा रही है, और सभी आम आदमी हैं। अपने खास आदमी की जीत देखने के लिए आज सब वहां जमा हुए हैं, और दिल्ली के मौसम में गर्मी भी आ रही है। उधर केजरीवाल की बहन अपने भाई की कामयाबी पे बेहद खुश है।
उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल ये मुकाम हासिल करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद। आज चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं दिल्ली के, तो लगता है जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे? हाँ, पूरे करेंगे। और किस तरह आप बहन कितनी खुश है? बहुत खुशी है, और वादे पूरे करेंगे तो और भी ज्यादा खुशी होगी। उनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें आप भी साथ में रहेंगे क्या? हम नीचे बैठेंगे, आम जनता के साथ में बैठेंगे। आम जनता के बीच में बैठेंगे, वहाँ पे साथ में जाएंगे? मतलब आप भी मेट्रो से ही जाएंगे? मेट्रो से जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बारे में बताएं, कैसे उनका स्वभाव था बचपन में, क्या वो किया करते थे? उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। जो चीज उन्होंने ठान ली तो वो मतलब उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और मतलब उनका समाज सेवा के प्रति शुरू से बहुत ज्यादा मतलब उनका झुकाव है। उधर आप लीडर संजय सिंह का कहना है कि उन्हें असल खुशी उस वक्त होगी जब आपकी सरकार आम के मसाइल हल करेगी। सबसे बड़ा दिन वो होगा जब दिल्ली के अंदर जन लोग पास होगा, जब बिजली और पानी के बिल का दाम कम किया जाएगा, जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए वो बड़ा दिन होगा। उधर कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली ने कहा है कि उनकी पार्टी असेंबली में अवामी मुफाद के मामलों पर आपकी तायद करेगी। कि हम उनको समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको समर्थन दे रहे हैं, और बाकी सरकार की नीतियों में वो जो काम दिल्ली के लोगों के हित में करेंगे उसका उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो एक ऑपोजिशन का रोल कांग्रेस पार्टी हाउस में। और नाज़रीन, आइए अब एक नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल के इख्तिदार तक पहुंचने के सफर पर। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की पैदाइश 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के शहर हिसार में एक बनिया खानदान में हुई। उनके वालिद का नाम गोविंद राम केजरीवाल और वालिदा का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इब्तिदाई तालीम हिसार के कैंपस स्कूल में हासिल की और बाद में उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। केजरीवाल का नाम मुख्तलिफ मुहिमों से भी जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम की एक तहरीक की इब्तिदा की, जिसके दौरान वो दिल्ली में इनकम टैक्स, बिजली और राशन कार्ड के हुसूल के सिलसिले में लोगों की मदद किया करते थे। परिवर्तन के जरिए ही उन्होंने सन 2008 में दिल्ली में जाली राशन कार्ड के स्कैंडल का पर्दाफाश किया था। जन लोकपाल बिल की अन्ना हजारे की तहरीक में भी अरविंद केजरीवाल पेश रहे और बाद में वो जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे की हैसियत से शामिल थे। जन लोकपाल बिल तहरीक के बाद ही अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर शुरू हुआ। उन्होंने नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी कायम की। इस पार्टी की बाकायदा लॉन्चिंग इसी साल 26 नवंबर को दिल्ली में अमल में आई थी। आम आदमी पार्टी का पहला इम्तिहान 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 3 मरतबा की वजीर आला शीला दीक्षित को 22,000 से ज्यादा वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं रामलीला ग्राउंड, जहां दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पहुंच रहे हैं। तो नाज़रीन, आखिर वो तारीखी लम्हा आ ही गया जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के लिए वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ लेने रामलीला ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। ये वही रामलीला ग्राउंड है जहां पर 2 साल पहले एक अनशन से अरविंद केजरीवाल के सफर की शुरुआत हुई थी और आज यहीं से दिल्ली अपना नया वज़ीर आला पाने जा रही है। लोगों की भीड़ इस वक्त जोशो खरोश के साथ अरविंद केजरीवाल का इस्तकबाल कर रही है। नाज़रीन, हम आपको ये बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से। इस वक्त तमाम शख्सियात वहां मौजूद हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग अरविंद केजरीवाल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिला रहे हैं।
नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। अधिसूचना नई दिल्ली 25 दिसंबर 2013 का आ 3808 राष्ट्रपति श्री अरविंद केजरीवाल को उस तारीख से जब वे पद की शपथ लेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्री नियुक्त करते हैं। श्री मनीष सिसोदिया, श्री सोमनाथ भारती, श्री सत्येंद्र जैन, कुमारी राखी बिरला, श्री गिरीश सोनी और श्री सौरभ भारद्वाज। संख्या U 11013/3/2003 UTL हस्ताक्षरित IS चहल, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब मैं माननीय उप राज्यपाल महोदय से मंत्रियों को शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। प्रथम श्री मनीष सिसोदिया जी। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सोमनाथ भारती। मैं सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक। थैंक यू सर। श्री सत्येंद्र जैन। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कुमारी राखी बिरला। भारत माता की वंदे वंदे। मैं राखी बिरला ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। गोपनीयता की शपथ। मैं राखी बिरला ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समुचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री गिरीश सोनी। मैं गिरीश सोनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं गिरीश सोनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में
जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ भारद्वाज। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुरोध या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं सभी अतिथियों से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। तो नाज़रीन, ये थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आज दिल्ली के नए वज़ीर आला बनने का हलफ लिया। साथ ही साथ उनकी टीम ने भी आज ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये वही रामलीला मैदान है जहां आज से कुछ दिन